नमस्कार दोस्तों, आप लोग का एक फिर से स्वागत है हमारे वीडियो में। तो जैसा कि दोस्तों हमने आपको पिछले वीडियो में कहा था, जो कि मैं फिजिक्स का चैप्टर 1 प्रकाश का परावर्तन का टोटल 50 ऑब्जेक्टिव कराने वाला हूं, तो जिसका मैंने पार्ट 1 वीडियो डाल दिया हूं। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को मिल जाएगा, आप लोग वहां से देख सकते हैं। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन है कि यदि किसी वस्तु को एक दर्पण के सम्मुख किसी भी दूरी पर रखने से उस वस्तु का प्रतिबिंब सदैव सीधा और छोटा कैसे बनता है। देखिए दोस्तों, हमें बस ऑब्जेक्टिव देखना नहीं है, उसको समझना भी है। तो ये है जो कि यदि किसी वस्तु को, मान लीजिए ये एक दर्पण है, आप लोग यहाँ पे देखिए, ये एक दर्पण है। अगर उसको दूरी पे रखने उस वस्तु का प्रतिबिंब हमेशा सीधा कैसे बनेगा, तो ये हमेशा सीधा ही कैसे बनेगा, तो वो दर्पण क्या होगा, तो वो दर्पण उत्तल होगा। ठीक है, ये चीज़ जो है उत्तल दर्पण, ये हमेशा पूछता है। ठीक है ना, तो ये सब बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है। ठीक है, तो आप लोग इसे अच्छे से नोट कर लीजिएगा, बहुत ही। और देखिए जितना भी इसमें क्वेश्चन है सारा बिहार बोर्ड में जो 2024 का है, ये 2024 में आप लोगों को मिल जाएगा, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। आप लोग अगर बस ध्यान लगा के तैयारी कर लीजिएगा तो कुछ भी नहीं छूटेगा। तो चलिए क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब सदैव क्या बनता है। तो ये जो क्वेश्चन पूछ रहा है कि उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब सदैव कैसा बनता है, तो उत्तल दर्पण से जो है ना, ध्रुव तथा फोकस के बीच बनता है। ठीक है, तो इसका ये सही आंसर होगा, तो आप लोग यहाँ पे टिक मार सकते हैं। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी वस्तु को हम तभी देख पाते हैं जब वो वस्तु प्रकाश को परावर्तित करे। ये जो क्वेश्चन है, किसी वस्तु को हम तभी देख पाते हैं जब वो वस्तु प्रकाश को क्या करे, तो जब वो वस्तु प्रकाश को परावर्तित करे। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस दर्पण में वास्तविक प्रतिबिंब नहीं बन सकता। किस दर्पण में वास्तविक प्रतिबिंब नहीं बन सकता, समतल दर्पण। ये चीज़ आप लोग गौर कीजिएगा, ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन बहुत ही वीवीआई, ये हमेशा पूछ देता है कि किस में आपको वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, तो ये हमेशा समतल दर्पण में बनता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अवतल दर्पण के फोकस से चलती किरणें परावर्तन के बाद प्रधान अक्ष के समांतर हो जाती है। ये जो है क्वेश्चन है कि अवतल दर्पण के फोकस से चलती किरणें परावर्तन के बाद क्या हो जाती है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा कि प्रधान अक्ष के समांतर हो जाती है। हम लोग इसको मिटा देते हैं, फिर से आप लोग देख दीजिए, इसका आंसर ए हो जाएगा। आप लोग इसे अपने कॉपी में नोट कर सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्या समतल दर्पण में बने प्रतिबिंब को पर्दे पर उतार सकते हैं। बिल्कुल नहीं। देखिए, ये जो समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है उसे हम कभी भी पर्दे पे नहीं उतार सकते। यहाँ पे पर्दा का मतलब आप लोग वो जो थिएटर और सिनेमा हॉल में जो देखते हैं बड़ा बड़ा पर्दा, ये उस पर्दे की बात हो रही है। ठीक है, तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि प्रकाश की एक किरण किसी समतल दर्पण पर 60 डिग्री का कोण बनाते हुए टकराती है, तो उसका परावर्तन कोण क्या होगा। तो ये जो है, प्रकाश की एक किरण किसी समतल दर्पण पर 60 का कोण बनाते हुए टकराती है, तो उसका परावर्तन होगा 30, उसका हाफ हो जाएगा। और इसका बहुत ही फॉर्मूला सा भी है, अगर आप चाहे तो हम उसको डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, आप लोग बस कमेंट कर दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समतल दर्पण में किसी वस्तु का प्रतिबिंब क्या बनता है। तो ये भी चीज़ आप ध्यान रखिएगा कि समतल दर्पण में किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब हमेशा से आभासी ही बनता है, हमेशा से। आप इसे नोट कर लीजिएगा, ये सब जो क्वेश्चन है हद से ज़्यादा वीवीआई है, और ये आपको 2024 के बोर्ड में टकरा ही जाएगा। और दोस्तों मैं आपको एक और चीज़ बात बता दूँ कि कल से जो हमारा वीडियो आएगा तो वो फिजिक्स का चैप्टर 1 से टोटल इन्फॉर्मेशन होगा, और ऑब्जेक्टिव बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि ऑब्जेक्टिव लास्ट समय में होगा, एग्जाम के समय में। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी वस्तु का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी सीधा तथा वस्तु से बड़ा पाया गया, तो वस्तु की स्थिति कहाँ होना चाहिए। ये क्वेश्चन आप लोग ध्यान से समझिए कि किसी वस्तु का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी सीधा तथा वस्तु से बड़ा पाया गया, तो वो वस्तु की स्थिति कहाँ होनी चाहिए। तो वहाँ जो होती है वस्तु की स्थिति होगी दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच। ठीक है, तो ये क्वेश्चन, वैसे आप लोग घबराइएगा मत, कल से जो वीडियो होगा उसमें आपको संपूर्ण जानकारी दी जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं कि इसमें है कि निम्नलिखित में किस दर्पण द्वारा किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब मिल सकता है। तो इसका आंसर हो जाएगा अवतल दर्पण द्वारा। ठीक है, आप लोग सबको नोट कर लाइए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा होता है सीधा। ठीक है, उत्तल दर्पण हमेशा सीधा बनाता है, और अवतल दर्पण जो है वो हमेशा उल्टा बनाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अवतल दर्पण में आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब बनाने के लिए वस्तु को कहाँ रखा जाता है, फोकस के अंदर। ठीक है, चलिए, एक गोलीय दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब का आवर्धन ऋणात्मक हो तो प्राप्त प्रतिबिंब भी उल्टा होगा। ठीक है, इसका ऑप्शन ए हो जाएगा, आप लोग टिक लगा लीजिए। 39 है, साइड मिरर के रूप में क्या उपयोग होता है। साइड मिरर यानी कि हम लोग जो देखते हैं गाड़ी के जो बगल में जो 2 मिरर लगा रहता है, तो उसे क्या बोलते हैं, वही है। तो उसमें कौन सा लेंस का उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो उसमें जो है उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है, जिसके कारण हम लोग को जो है अपना लोग को जो दूर का वस्तु और बहुत ही छोटा दिखाई देता है, जिससे हम लोग दूर तक वस्तु देख सकते हैं, और अवतल दर्पण में हमेशा से बड़ा दिखाई देता है। ठीक है, और ये हम आपको पिछला वीडियो में बताए थे कि हजामती शीशा में अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। उसका हम लोग चलिए डिस्क्राइब पूरा कर देते हैं कि हजामती शीशा में उसका उपयोग क्यों इसलिए किया जाता है, क्योंकि देखिए उस लोग को क्या होता है कि अगर वो लोग जब बाल बनाता है तो उस लोग को बड़ा बड़ा
साइज दिखना चाहिए उसमें, ठीक है। तो वो सिर्फ अवतल लेंस में ही होता है, बाद बाकी किसी लेंस में नहीं। तो आप लोग इसे नोट कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सोलर कुकर में व्यवहार किया जाता है, सोलर कुकर में व्यवहार किया जाता है अवतल दर्पण का। देखिए ये क्वेश्चन बोल रहा है कि सोलर कुकर में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है, ठीक है। देखिए ऐसा जो क्वेश्चन है ये बस घुमाने के लिए दिया रहता है, जिससे कि आप लोग एग्जाम में फंस जाए और क्वेश्चन का जवाब ना दे पाए। बट बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है, आप लोग तुरंत बना लीजिएगा कि सोलर कुकर में व्यवहार किया जाता है, यानी कि सोलर कुकर में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है। तो इसका आंसर होगा अवतल दर्पण का। आप लोग अच्छे से नोट कर लीजिएगा। 41 है, सर्च लाइट का परावर्तक सतह क्या होता है। ये जो सर्च लाइट है, सर्च लाइट हम आपको बता दें, सर्च लाइट हुआ यानी कि टॉर्च, ठीक है। एक टॉर्च का जो होता है, वो जो बैटरी होता है, तो वो यानी सॉरी वो जो ग्लास होता है, तो वो कैसा रहता है, उत्तल रहता है, अवतल रहता है, समतल रहता है, उत्तल और अवतल। तो इसका आंसर हो जाएगा आप लोग का अवतल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं कि प्रकाश की किरणें गमन करती है, प्रकाश की किरणें सीधी रेखा में गमन करती है। ये बहुत ही आसान और VVI क्वेश्चन है, ये आपको हमेशा पूछेगा, ठीक है। तो आप इसे अच्छे से नोट करते जाइए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। यह है प्रकाश तरंग उदाहरण है, प्रकाश तरंग विद्युत चुम्बकीय तरंग का उदाहरण है। ये शायद से पिछले वीडियो में भी ये क्वेश्चन हो चुका है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है। जी हाँ, काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है और वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। समतल दर्पण में प्रतिबिंब का आवर्धन होता है, तो ये होगा 1 के बराबर, ठीक है। और जो है उत्तल दर्पण में परावर्तक सतह पर लंबवत गिरती किरणें फोकस पर अपसारित हो तो लगती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है गोलीय दर्पण में परावर्तन के नियम का पालन होता है, ठीक है। गोलीय दर्पण में परावर्तन के नियम का पालन होता है। चलिए अब ऐसे घबराइएगा ना, अगर ये सब आप लोग को नहीं मालूम होगा तो कल जो वीडियो आएगा उसमें हम संपूर्ण नॉलेज दे देंगे, तो आप लोग उसे समझ लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है गोलीय दर्पण में दूरियों का सदा किसके सापेक्ष मापते हैं, तो इसका होगा ध्रुव के, ठीक है। नेक्स्ट है अनंत पर स्थित किसी बीम का प्रतिबिंब अवतल दर्पण के फोकस पर बनता है, उसका आवर्धन क्या होगा। उसका आवर्धन होगा m बराबर 0। m आवर्धन को m द्वारा सूचित किया जाता है, ये चीज़ आप लोग मालूम कर लीजिएगा कि आवर्धन को m द्वारा सूचित किया जाता है। अब है मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा रहता है, मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा रहता है उत्तल दर्पण। ये वही पूछ रहा है साइड मिरर में क्या रहता है, ठीक है। तो उत्तल दर्पण रहता है, आप लोग ये टिक कर लीजिएगा। तो उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे कि हम लोग जो भी वीडियो अपलोड करें सबसे पहले आपको जानकारी मिल जाए। और बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद, जय भारत।